देखो ना, हम ना अपनी जिंदगी का हर एक मोमेंट भुला सकते हैं। चाहे जितना बुरा से बुरा टाइम आया हो ना हमारी जिंदगी में, सब चीजें भूल जाती है। बट जिस टाइम हमारा ब्रेकअप होता है ना, जिस टाइम वो हमारी बंदी है, हमारा बंदा हमसे ब्रेक लेता है ना, दूर जाना चाहता है, वो सब चीजें मतलब भुला नहीं पाते। और पूरी एक ही चीज को पकड़ लेता है हमारा माइंड कि बस ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमारी बंदी चली जाएगी, भाग जाएगी, फिजिकल हो जाएगी, सेक्स कर लेगी। तो वो चीजें ना हमें अंदर से ना नोच नोच कर खाती रहती है, कमजोर करती रहती है कहीं ना कहीं, अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो इन चीजों को करना क्या, इन चीजों से मूव कैसे करना, बाहर कैसे निकलना। हमें ऐसा लगता है चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छा हुआ, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब आपको जब आपके साथ भी ऐसा होने लग जाएगा, मतलब जब कुछ भी समझना है आपको, चारों तरफ अंधेरा है कि बस सुसाइड कर लो, सुसाइड करना ही खल है, या अपने मतलब नशे काटने लग जाते। बहुत लोग इतना ज्यादा हम गिर चुके होते एक ऐसे घटिया रिलेशनशिप में पड़ के, सामने वाली बंदी, सामने वाला बंदा हमारा वैल्यू नहीं कर रहा, हमारी तरफ देख नहीं रहा, वो अपनी लाइफ में खुश होना चाह रहा है। हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ को छोड़ देते, सामने वाली लाइफ में घुसना स्टार्ट कर देते कि सामने वाली बंदी या बंदा क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, क्यों जा रहा है, वो हम जानना चाहते हैं। ऐसा क्यों भाई? अगर तुम ये सारी चीजें कर रहे हो, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, तुम अपनी लाइफ को भुला चुके हो। सामने वाली लाइफ में जीकर तुम उसकी जो एक्चुअल में अभी तुम जी रहे हो करंट टाइम में, वो उसकी लाइफ जी रहे हो, क्योंकि तुम उसे देखना चाहते हो, तुम उसे ऑनलाइन चेक करना चाहते हो, वो किससे बात कर रही है, किसको फॉलो कर रही है, किसकी पोस्ट को लाइक कर रही है। तो ऐसा क्यों करना चाहते हो तुम? ऐसा लगता है आपको कि आप ये सब करने के बाद आप मूव कर जाओगे? जिस जिस चीज को, जिस मोमेंट को तुम भुलाना चाह रहे हो, उसी के अंदर तुम घुसते जा रहे हो, उसी के अंदर तुम डूबते हो। जैसे दलदल होता है ना, उसके अंदर जाओगे, अगर उसमें हाथ पैर चलाओगे तो तुम नीचे जाते चलाओगे। बेटर देन आप वहां पर शांति बना के रखो। अगर कुछ कोई उस रास्ते से निकलेगा तो ऐसा भी हो सकता है कोई मदद करने के लिए आ जाए, रास्ता उसका फेंक दे तो तुम्हें बाहर खींच सकता है। अगर तुम वहीं पे हाथ पैर चलाते रहे तो वहीं डूब जाओगे। अगर तुम सच में मतलब अपनी जिंदगी में ये जो ब्रेकअप सीन चल रहा है, ब्रेकअप फेस चल रहा है, अगर इस चीज से निकलना चाहते हो, बाहर आना चाहते हो कि मैं पार्टनर, हमारी बंदी है, बंदा बिल्कुल याद ही ना है, भूल जाए उसे। बहुत लोग क्या करते हैं, ड्रिंकिंग का सहारा लेने लग जाते हैं, मतलब बियर बार में चले गए, दारू पीने लगे। ये कौन सा बकचोद है? नाली के किनारे पड़े रहोगे भाई, टांग उठा के कुत्ता मूत के चला जाएगा तुम्हारे ऊपर, बिल्ली आएंगी टट्टी करके चली जाएंगी, तुम तो गंद बने पड़ो। तो ये ऐसा मतलब, ये किसने आपको बताया कि ये सब करने से आप मूव ऑन कर जाओगे ना? अगर आपने सच में मूव ऑन करना है तो नंबर 1 सबसे पहले मंदिर जाना स्टार्ट करो, नंबर 2 कि आप जिम जाना स्टार्ट करो, नंबर 3 सामने वाली की लाइफ को छोड़कर अपनी लाइफ पर ध्यान देना स्टार्ट करो। तुम्हारे मुंह पे बिल्लियां मुंह तो रही, ठीक है, पसीना से ऐसे तुम कलुए बन चुके हो, एकदम पूरा बकचोद, मुंह पे दाने पड़ चुके हैं, ठीक है, 2.5 किलो तुम्हारे बालों में मिट्टी उलझी पड़ी है, वो तुम चाहते नहीं। नहाए तुम हो नहीं एक हफ्ते से, कैसे तुम चाहते हो, तुम चाहते हो हमारी जिंदगी वापिस आए? कैसे आ जाएगी भाई? बकरे की तरह साला तुम गंद मार रहे हो, ठीक है ना? तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसे इंसान से कोई जाके उससे मतलब बंदा या बंदी उसके पास जाएगा? नहीं जाएगा। रिक्शे वालों को देख लो, पूरा दिन मेहनत कर रहे, रिक्शा खींचते रहा, शाम को ठर्रा लाके उल्टी गाड़ कर सो रहे। वो तुम उनको बोलो कि वो उनसे आके कोई प्यार करेगा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उनकी आदत है पूरी दिन मेहनत करें, शाम को ठर्रा लाके सो जाना। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, कहने का मतलब ये है, जो उनकी रूटीन है वो मैं बता रहा हूँ। अगर तुम सच में जिंदगी में चाहते हो तुम्हारी बंदी, तुम्हारा बंदा तुमसे जुड़ा रहे, तुम्हारा रिलेशन है वो लॉन्ग टाइम तक चले, जो भी तुम्हारे सपने रहे, ड्रीम रहा कि अपनी बेबी से शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इसको उसको, मतलब तुम्हारी बेबी स्कूल छोड़ने जाएगी फिर तुम उसे लेने, मतलब हर किसी का ड्रीम होता है ना। कभी मेरा भी था ऐसा, ये सारी चीजें के ड्रीम, मतलब बच्चों के नाम सोच लिए, बहुत कुछ हमने किया अपने, मतलब ये ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, सब सारी चीजें नॉर्मल सी होती है, मतलब बहुत बड़ी। अगर सच्चा वाला प्यार, तो अगर वही मतलब टाइम पास, तो वो तो भाई तुम्हारा यूज लेने सोचेगा, चाहे वो लड़की है। अगर लड़की, वो तुम्हारा ऐसे यूज लेगी, बेबी चलो कॉफी पीने चलते हैं, बेबी चलो वहां पे होटल में चलते हैं, बेबी चलो उस मतलब ढाबे जाकर रोटी खाते हैं, ठीक है। और अगर लड़का, तो उसका एक ही टास्क है, बस साला फिजिकल होना चाहता है, वो सेक्स करना, इसके अलावा उसे कुछ दिखता नहीं। हेलो बेबी, हमारी हमें टट्टी नहीं खुल के आ रही, बेबी हमारा सांस नहीं आ रही, तुम जल्दी आ जाओ, 5 मिनट टोपा लाल चौक पे पहुंचो, नहीं तुम्हारी जान निकल जाएगी। अब तुम पगला जाती, उठाए दुपट्टा उपट्टा मुंह बांधे भाग लिए तुरंत। मम्मी पूछ रहे बेटा कहाँ से? अरे आ रहे, सहेली मरने वाली मरी। सहेली नहीं भाई, तुम्हारा सहेला मरने वाला। घर में बता के जाओ ना, कल को कुछ ऊंची नीची बात होगी, फंसोगे तुम, तुम्हारी जान निकाल लेंगे घर वाले, ठीक है ना। तुम पहुंचे वहां पे, अब बेबी तो वहां पे टनाटन खड़ा, क्योंकि उसे तो किसी दूसरी चीज की भूख है ना। अब वो कहता है साथ में ले जाता है, दुनिया बकचोद करके, बेबी कुछ नहीं करेंगे, खाएंगे कहीं पियेंगे, तुम मतलब भैया तुमसे बहुत एक इमरजेंसी बात करनी, तुम चलो तो सही, दुनिया बकचोद पढ़ा के ले जाता। बाद में क्या होता है बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। उसके बाद में उसके जो मतलब वर्ड्स होता है वो चेंज होता है। पहले वो तुम्हारे घर के गली के बाहर से तुम्हें पिक करके लेके वहां तक लेके जाएगा। उसके बाद जब जब उसका सारा सिस्टम खत्म हो जाए, बाद में कहेगा ये बेबी प्लीज थोड़ा पकड़ो, ऑटो में बैठो, निकल जाओ।
हमें तो जाना, हमारी मम्मी बीमार, दवाई लेके दुनिया बकचोद पड़ा के तुम्हें वो निकल जाए। तो ऐसे अगर तुम अपना यूज करवा रहे हो तो थोड़ा अलर्ट रहो, ठीक है ना। एक वार्निंग है, तुम्हें सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, अपना यूज करवाना बंद करो, ठीक है ना। हाँ, ये सारी चीजें ऐसा है नहीं, ये तो प्रैक्टिकली नॉर्मल, आज नहीं तो कल हो जानी है, ठीक है ना। तो पहले अपने रिलेशन को मजबूत करो। ऐसा नहीं, अगर तुम्हारी बंदी तुम्हारा बंदा हल्का सा भी डाउट होता ना, उसको क्लियर करो कि मतलब ये ऐसा तूने क्यों किया, ठीक है। तुम्हारी बंदी चार लौंडों से और बात करी, तुम बेगान पे, और अरे उसका तो दोस्त है, उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसका मतलब कई कैटेगरी के अब तो दोस्त भी बन चुके हैं, ठीक है ना। तो यही दोस्त बहन चुदा दी अपनी, तुम्हारा जो ब्रेकअप है जो सबसे बड़ा कारण बनते हैं वो यही बनते हैं। क्योंकि जब जैसे तुम्हारी फाइट होती है ना, वो जब बंदी जाके अपने दोस्तों को बताती, वो मतलब जैसे कुत्ते की तरह घात लगा के बैठे हैं। जिस टाइम तो वो मतलब बाहर से उधर से किसी ने मीट फेंका, उन्होंने तुरंत पकड़ लेना। अब बंदी जाती तुम्हारी बातें उसको बताती कि उसने ऐसा बोला, ऐसा, वो तो अरे चूतिया, वो साला गांडू एक नंबर का, दुनिया उल्टे तुम्हारे खिलाफ मतलब बातें करके वो घात लगा के बैठे, बस किसी तरीके से वो उसे नोचना चाहते हैं। वो हमेशा ये सोचते कि बस हमें आंसू पोंछने का मौका ना। जिस टाइम वो आंसू पोंछेगा बस तुम्हारी बंदी से तुम्हारा ब्रेकअप, सामने वाला फिर धीरे धीरे वो क्लोज है, जो चीजें आज तुम्हारे साथ तुम्हारी बंदी कर रही थी कल को उसके साथ करने लगे। सिंपल सा फंडा। सेम ऐसे ही लड़कों का है, वो अगर उनकी बंदी का ब्रेकअप होता है, उनके चार और मतलब जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उनको जाके बता रही है, वो बकचोद करने लगे थे, ऐसा वैसा दुनिया की बकचोद पड़ा के वो गया तुम्हारा बंदा, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा अलर्ट रहो, ध्यान रखो, समझो इन चीजों को। कोई भी बंदी कोई बंदा तुमसे दूर होना चाह रहा है तो उसे जाने दो। एक पक्षी है, ठीक है, उसको पकड़ कर तुम पिंजड़े में कब तक बंद रखोगे? जिस टाइम उसका पिंजड़े का गेट खुला ना, फुर हो जाएगा, तब तुम क्या कर लोगे भैया? तुम्हारे अलावा तुम्हारे पास रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। रो लो, चिल्ला लो, छाती भी लो, अब वो पक्षी वापस नहीं आएगा उस पिंजड़े में। वैसे ही तुम्हारी बंदी है, वैसे तुम्हारा बंदा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है तुम रो लो, गिड़गिड़ा ले, भीख मांग ले, हाथ चीर डाला, आंखें निकाल डाली, छाती चीर डाली अपनी। तो ये सब करने के बावजूद अगर तुम ले भी आए ना अपनी बंदी या बंदे को, ठीक है, मना के, गिड़गिड़ा के, भीख मांग के, नंगे, मतलब जो कुछ भी जैसे तुमने किया सब कुछ, तो वो बंदी या बंदा तुम्हारे साथ लॉन्ग टाइम नहीं रहेगा। अगर तुम रो गिड़गिड़ा के भिखमंगे बन के ले आए तो 4 दिन, हफ्ता, 1 महीना निकाल जाएगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि उसका जो माइंड है वो सारा उस लौंडे पे या उस बंदी पे जाके गिर चुका है जो उसे पसंद है। अब तो उसे पसंद नहीं आते। अब आप मान लो एक चीज तुम्हें बताते हैं, आपने कोई अच्छी शर्ट खरीदी तो आपको वो शर्ट कितने दिन तक अच्छी लगी? 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीने, 1 महीना अच्छी लगी, उसके बाद फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि उससे अच्छी शर्ट आनी चाहिए, ठीक है, इसे छोड़ देते हैं। ऐसा ही होता है ना। सेम रिलेशनशिप भी ऐसा ही है। तुम्हारी बंदी तुम्हारा बंदा तुमसे तब तक प्यार करता है जब तक उसका मतलब नहीं निकल जाता। मतलब निकलने के बाद में तुम्हारी गांड पर लात पड़ जाती, फिर तुम रो चिल्लाओ, सामने वाले फर्क मर जाओ, उसे क्यों फर्क पड़ेगा? उसके कौन सा तुम खानदान से आते हो? कुछ नहीं है ना। प्यार था पहले था, बट अब सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी है। अब तुम्हारा वाला प्यार कहीं और जा रहा है, कहीं और उसको इन्वेस्टमेंट मिल रही है। एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे आप एक व्यापारी हो, आप माल सेल करते हो, ठीक है। अभी एक दुकानदार है टोपालाल, ठीक है, वो आपको 4 रुपए के हिसाब से माल ले रहा है आपसे, ठीक है। थोड़े दिन बाद 1 साल 2 साल, तुमने 4 साल तो टोपालाल को सिर्फ 4 रुपए में माल दिया। उसके बाद एक दिन मिल गया तुम्हें गब्बर सिंह। अब गब्बर सिंह ने बोला अच्छा वहां पे 4 है, अरे हमसे 6 रुपए ले गए हो। अब तुम क्या करोगे? 6 रुपए वाले को माल दोगे या फिर 4 रुपए वाले को दोगे? सिंपल 4 वाले को तुम दे तो दोगे, एक दिन दोगे, फिर उससे तुम धीरे धीरे उसे ब्रेक लेना स्टार्ट कर दो कि नहीं यार अच्छा नहीं है, अब 4 रुपए में बन नहीं पाएगा, सामने वाले बंदी या बंदा हमें 6 रुपए में दे रहे, तो क्या करोगे? माल अपना 6 वाले को देने लगा। वैसे जो प्यार है तुम्हारा, कल तक तुम उसे अच्छे लग रहे थे, कल तक तुम्हें वो 4 रुपए वाला बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई 4 रुपए, तुम्हारी जो लागत है वो 2 रुपए की है, 2 रुपए तो तुम्हें बेनिफिट मिल रहा है ना। अब तुम्हें क्या है, 2 रुपए की लागत, 4 रुपए तुम्हें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो वैसे तुम्हारी बंदी, कल को तुम जितना उसे प्यार दे रहे थे, तुम खाली सिर्फ कॉफी में पिला देते थे, ठीक है, चाय पिला देते, बहुत ज्यादा मतलब अगर कर देते तो उसे एक आधा सूट वगैरह दिला देते। अब उसने क्या बोला, भाई वो तो बड़े बड़े मॉल में जा रही है, ठीक है ना, अब उसने टॉप भी खरीदे, सूट भी खरीदे, एक ही बार में 20-20 हजार 25 हजार की शॉपिंग कर रही है, ठीक है। तुम कहां से कर पाओगे? तुम्हारी दुकान बिक जाएगी, फिर तुम कहां से लाओगे पैसे? सोच के देखो ना इन सब चीजों। तो आजकल जो वैल्यू है, जो प्यार, वो सिर्फ पैसे का है। कमाओ पैसा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है।